बच्चों ये एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर बच्चों में दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर है ए सी के और कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर बच्चों हमने एक त्रिभुज बनाते हैं। ये हम त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी उसने कहा जिसमें ए बी बराबर ए सी है। बच्चों ये साइड ए बी है और ये साइड ए सी है। अगर ये बराबर है तो हम इन पर एक मार्क ऐसे लगा देते हैं। यहां पर एक एक कट लगाने का मतलब है बच्चों कि ये दोनों बराबर है। फिर कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक, ये कोण बी है बच्चों और ये कोण सी है और इनके समद्विभाजक जो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे आएंगे जो दोनों ओ पर आकर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए। आप इसे ऐसे जोड़ दे। दर्शाइए कि ओ बी, ये जो ओ बी है यानी कि ये साइड और ओ सी ये दोनों इक्वल है। तो पहले तो बच्चों ये प्रूव करना और फिर क्या बताना कि ए ओ कोण यानी कि जो ए ओ है ये इस कोण का भी समद्विभाजक है। तो बच्चों हमारा ये चित्र ऐसे बनेगा और हम इसे सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों कि हम लिखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर है ए सी के और बी ओ सी ओ कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक है। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे बी ओ व सी ओ क्रमशः। क्रमशः का मतलब है बच्चों पहले मैंने बी ओ लिखा तो इसका मतलब कोण बी का समद्विभाजक लिखेंगे। कोण बी व कोण सी के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो बच्चों इससे मुझे क्या मिल गया। अगर ये ओ बी कोण बी का समद्विभाजक है तो बच्चों ये जो कोण है यहां पर ए बी ओ किसके बराबर हो गया, ओ बी सी के। तो यहां पर लिख दो बच्चों इसीलिए कोण ए बी ओ किसके बराबर हो गया, कोण ओ बी सी के। और ये मान लिया कि ये x है, मान लिया कि ये दोनों x है यानी कि ये भी x और ये भी x। अब बच्चों दूसरा ऐसे ही कोण ओ ए सी ओ किसके बराबर हो जाएगा, कोण ओ सी बी के और इसे मान लिया y। इन दोनों को मान लेते हैं y। तो बच्चों पहले सिद्ध करेंगे हम कि कोण x कोण y के बराबर है। क्यों, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है OB बराबर है OC। तो बच्चों OB अब यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है OB बराबर है OC। तो बच्चों ये साइड मैं कलर चेंज कर लेता हूं।
यहां पर बच्चों ये साइड मुझे इसके इक्वल प्रूव करनी है, और ये प्रूव करने के लिए हमें, जैसे बच्चों यहां पर ये साइड इसके इक्वल है, और ऐसे त्रिभुज को हम क्या लिखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो मुझे ये त्रिभुज OBC ये भी क्या शो करना है, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि जो कोण AB, त्रिभुज ABC इसे लेंगे। अब त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया बच्चों, AB बराबर AC दिया है। ये जो AB है ये AC के बराबर दिया है, और अगर ऐसे इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होते हैं। तो इसीलिए हम लिख देंगे बच्चों कोण B बराबर कोण C है। यहां पर कोण B बराबर कोण C हो गया बच्चों। ये जो पूरा कोण है ये इसके बराबर हो गया, और यहां पर बच्चों हम इसे समीकरण 1, इसे 2 और इसे 3 लिख देते हैं। तो अगर ऐसे है कि कोण पूरे का पूरा ये 2x ये किसके बराबर है, 2y के बराबर, तो बच्चों इसीलिए हम कोण B को मैंने कितना लिया, 2x, ये किसको लिया, इसको कितना लिया, 2y, 1y प्लस 1y तो 2y। इसीलिए बच्चों ये 2 से 2 कैंसल, तो x किसके बराबर हो गया, x इक्वल टू वाई। तो यहां पर x किसके बराबर था बच्चों, OBC के, यहां पर हमने लिखा है। इसीलिए बच्चों कोण OBC किसके बराबर हो गया, कोण OCB के। तो यहां पर बच्चों हमने ये कोण बराबर दिखा दिया कि ये जो कोण है इसके इक्वल है। इसीलिए बच्चों ये त्रिभुज हमारा क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज हमारा बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए त्रिभुज OBC में OB किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, OC की। सम क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यहां पर बच्चों बता दिया आपको, अगर किसी त्रिभुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो उसका मतलब इनके कोण भी बराबर है, और अगर कोण बराबर है तो इसका मतलब उनकी आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है। तो बच्चों हमें इस तरीके से हम इसको ये सिद्ध कर सकते हैं। अब बच्चों हमें दूसरा पॉइंट प्रूव करना है, वो है AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यानी कि हमें यह सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये अगर समद्विभाजित ये देखना है तो हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने पड़ेंगे। हम कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर रेड ही ठीक है। तो बच्चों ये जो त्रिभुज है AOB ये त्रिभुज और AOC ये त्रिभुज, अगर बच्चों ये त्रिभुज हमारे समरूप आ जाए या समआगसम आ जाए तो बच्चों हमें क्या है कि ये पता चल जाएगा कि ये दोनों कोण भी बराबर है। तो बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में बच्चों AB बराबर दी है AC के, ये दिया है। दूसरा बच्चों हमने BO बराबर है CO के, सिद्ध किया है, ये हमने सिद्ध कर दी। और तीसरा बच्चों AO
किसके बराबर है, AO के। ये क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ये बच्चों AO, ये दोनों में कॉमन है। इसीलिए बच्चों जो त्रिभुज AOB होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOC के, साइड 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 त्रिभुज से। अब बच्चों यहां पर अगर ये समरूप है, सर्वांगसम है, तो हमारा कोण BAO CAO के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए कोण BAO इक्वल हो जाएगा कोण CAO के। CP/CT रूल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये इससे इक्वल हो जाएगा, तो हम इसीलिए लिख देंगे AO कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो इस तरीके से बच्चों हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, जो काफी आसान है, मगर इसमें हमें सर्वांगसम और समद्विभाजक त्रिभुज की प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी।